हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन इन, इनटू और टू के बारे में। ये तीनों प्रीपोजिशंस जो मैं आज की क्लास में बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप अच्छी तरह से ग्रामेटिकली किसी सेंटेंस को आप समझ पाएंगे या फिर सेंटेंस का निर्माण कर पाएंगे, सेंटेंस को बना पाएंगे। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ प्रीपोजिशन को कौन कौन सा है, तो फिर आप याद रखेंगे इन, इनटू और टू। ये जो इन, इनटू और टू है ना, तीनों प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स किसी भी तरह की कोई ना कोई तरह से गति को बताने के लिए। लेकिन इन तीनों के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग शर्त हैं, जिससे कि इन, इनटू और टू का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसमें इन और इनटू का प्रयोग जो होता है, जिसका हिंदी अर्थ में बनता है, बट जो टू है वो गति को बताने के लिए किया जाता है। बट इसका ये जरूरी नहीं कि हिंदी अर्थ उसका कुछ बने ना भी होता है। तो फिर चलिए देखते हैं वीडियो को। लेकिन फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी टॉप चैनल को, ताकि आपको इसी तरह के अंग्रेजी से संबंधित अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जो है आप तक मैं पहुंचाते रहूं। और आप लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, बट आप पूरी वीडियो को देखने के बाद ही लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं हम प्रीपोजिशन इन, इनटू और टू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन, इनटू, टू का प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गति को बताने के लिए, ठीक है, मोशन को बताने के लिए। बट इन तीनों के लिए अलग अलग प्रयोग, अलग अलग कंडीशन है और अलग अलग इसका हिंदी अर्थ भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इन तीनों में से इन के लिए। तो फ्रेंड्स, इन के लिए जब बात हम करेंगे प्रीपोजिशन इन, तो फ्रेंड्स इनका प्रयोग दो कंडीशन जैसे आप कर सकते हैं कि आप इनका प्रयोग सिंपली, इसका हिंदी अर्थ जो होगा वो होगा में। क्या होगा? में होगा। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी शर्त ये है कि जिस भी किसी वस्तु को बताने के लिए या फिर अन्य चीज़ों को बतलाने के लिए हम में के अर्थ में प्रयोग करते हैं इनका, तो हमें ये देखना होता है कि वो वस्तु जो है वो बंद सर्किट में है कि नहीं। यदि क्लोज सर्किट में हो, यानी कि बंद निकाय में हो, तो वो गति में हो या अस्थिर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, मायने नहीं रखता है। बट ये वो वस्तु जो है, वो चीज़ जो है जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, वो चीज़ जो है एक बंद सर्किट में होना चाहिए ना। और हिंदी अर्थ क्या बनेगा? में। तब आप इन का प्रयोग करेंगे। अब बंद सर्किट में हो तो फिर उस बंद सर्किट में, क्लोज सर्किट में, अब गति में हो या फिर अस्थिर हो, ये मायने वहाँ पे नहीं रखता है। अस्थिर हो तो भी इन लगाएंगे और गति में हो तो भी इन लगाएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए? एक क्लोज सर्किट होना चाहिए ना। तो फिर फ्रेंड्स, इन का प्रयोग में के अर्थ में किसी बंद निकाय के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बंद निकाय के लिए किया जाता है। अब जैसे कि मैंने पहले बताते आ रहा हूं कि वो वस्तु बंद निकाय में हो या गति में हो या अस्थिर हो, इस बात पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो बंद निकाय में हो तो उसके लिए इनका ही प्रयोग करेंगे ना। अस्थिर हो या गति में। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल जो देंगे ना, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इनका प्रयोग में के अर्थ में यहाँ पे किस तरह करना है, किस कंडीशन में करना है। तो सपोज दैट कोई इंसान जो कमरा में बैठा हुआ है, क्या हुआ है? कमरा में बैठा हुआ है। तो बैठा हुआ है तो फिक्स है कि उसमें कोई गति नहीं होगी, बैठा हुआ है ना, इसलिए। तो फिर कहेंगे कि ही इज
सीटिंग, ही इज सीटिंग, कमरा में अर्थ आ रहा ना हिंदी, तो ही इज सीटिंग इन द रूम, ही इज सीटिंग इन द रूम, वह कमरा में बैठा हुआ है तो गति नहीं होगी। तो फिर यानी कहा जा सकता है कि एक रूम जो है क्लोज सर्किट है, एक कमरा का दायरा है ना, तो उसके अंदर है तो फिर इन लगेगा ना। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर कहेंगे कि सी इज डांसिंग इन द रूम, शी इज डांसिंग इन द रूम, तो क्या हो रहा है, वह कमरा में नाच रही है, और नाच रही है तो गति होगी ना, यानी कि स्पष्ट है कि जो इन, रूम के पहले इन लगा, रूम के पहले इन लगाओ, दोनों का अर्थ हो रहा है में, हिंदी अर्थ क्या हो रहा है में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखना है कि जब इसमें कमरा में बैठा हुआ है तो उसमें गति नहीं है, बैठा हुआ है यानी कि गति नहीं हो तो भी एक क्लोज सर्किट में है, इसलिए इनका प्रयोग किया गया। और दूसरा में सी इज डांसिंग इन द रूम, वह रूम में कमरा में नाच रही है, तो नाच रही है तो गति होगी, बट इन ही क्यों लगा, क्योंकि इसलिए कि वो क्लोज सर्किट में है, रूम में है ना, रूम में है इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह इनका प्रयोग होगा। नंबर 2 हम बात करेंगे फ्रेंड्स अब इनटू के बारे में। इनटू का भी फ्रेंड्स हिंदी जो होता है वो में ही होता है, क्या होता है, में, बट यहाँ पे ए फ्रेंड्स देखा जाता है कि मे के हिंदी अर्थ के लिए इंग्लिश इनटू तब यूज किया जाता है जब कोई चीज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बदलता हो और वहां पे अर्थ में दे रहा हो ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, क्या कहना हुआ, इनटू का प्रयोग किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलने की प्रक्रिया में किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनटू का क्या अर्थ हुआ, में, बट क्या हुआ कि कोई वस्तु कोई चीज जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम माध्यम ना तो बदलता हो तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे में अर्थ के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे आप इस एग्जाम्पल को तो आप आसानी से समझ पाएंगे, चूंकि आप बहुत पहले से भी इस एग्जाम्पल को देखते आ रहे हैं कि कोई भी बात में जब इंग्लिश को हिंदी में या हिंदी को इंग्लिश में अनुवाद करना होता है तो क्या बोलते हैं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि पहले क्या है मीडियम हिंदी, तो उसको किस में करना है, इंग्लिश में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो पहले ऑलरेडी जिसमें बदलना है उसमें नहीं है, माध्यम उसका अलग है ना। जैसे कह दे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि पहले वो ऑलरेडी इंग्लिश में नहीं है बल्कि वो दूसरे भाषा में, किसी दूसरे भाषा में उसको चेंज करना है, किसमें, अंग्रेजी में। जैसे अंग्रेजी में अनुवाद करें, अंग्रेजी में अनुवाद करें, तो यहाँ पे इनटू का अर्थ क्या हुआ, में हुआ, बट इनटू लगाए, यहाँ पे इन लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है क्लोज सर्किट में है और कंडीशन, और यहाँ पे जो है वो मीडियम चेंज हो रहा है, पहले दूसरे किसी अन्य भाषा में है, अन्य मीडियम में है, जबकि अब इसको ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश मीडियम में डालना है, इंग्लिश मीडियम में चेंज करना है, तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। जैसे अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले कि कोई अगर इंसान, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो है नदी में ऑलरेडी तैर रहा है, पहले से नदी में तैर रहा है, तो कहेंगे कि ही इज स्विमिंग इन द रिवर, स्विमिंग इन लगाएंगे, इनटू क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो नदी के बाहर से अंदर नहीं गया बल्कि वो नदी में तैरना का काम कर रहा है, केवल नदी का, एक नदी जो है क्लोज सर्किट है, उसका एक दायरा है ना, इसलिए। लेकिन अगर कहेंगे कि कोई बच्चा, अगर कोई व्यक्ति अगर नदी के बाहर से अगर नदी में छलांग लगाता है, बाहर से छलांग लगाता है और कहते हैं कि वह नदी में छलांग लगा दिया गया, जंप किया, तो फिर वहां पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे क्योंकि पहले बाहरी मीडियम में है और जब छलांग लगाया तो इन मीडियम में गया, नदी माध्यम में गया, तो वहां पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा ट्रांसलेट देखते हैं, जैसे
जल गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है ना, बदल जाता है तो पहले क्या है, जल है लेकिन द्रव है, लेकिन फिर क्या होगा, बदलता है तो वाष्प में बदल जाता है। तो एक क्या होता है, यहाँ पे मीडियम चेंज होता है ना। तो कहेंगे कि वाटर चेंजेज इनटू वेपर, वाटर चेंजेस इनटू वेपर, जल क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। तो पहले जल है, द्रव है, और फिर क्या हुआ, वाष्प हुआ, बदल गया ना इसका मीडियम, इसका स्वरूप। तो फिर यहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे। तो फिर आप समझ चुके होंगे कि किसी क्लोज सर्किट में गतिमान हो या अस्थिर हो वस्तु चीज, तो फिर उसके लिए इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मीडियम चेंज होने की बात हो तो फिर वहां पे में ही अर्थ के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स अब बात करेंगे टू की। तो टू का प्रयोग जो है वो गति को ही बतलाने के लिए किया जाता है, बट एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की गति होती है तो गंतव्य स्थान के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्थान को परिवर्तन होने, बदलने की जो गति होती है उसके पहले किया जाता है। तो तीसरा हुआ हम बात करेंगे टू की ना। तो टू का यहाँ पे अर्थ कुछ नहीं होता है, जैसे सिंपली आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाजार। मेरा पहुँचने का जो गंतव्य स्थान का है, मार्केट है, बाजार है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं कहीं भी हूं लेकिन बाजार जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये भी है कि पहले स्थान को छोड़ रहा हूं और किसी दूसरे स्थान के नजदीक करीब जा रहा हूं ना। तो उस नजदीकी को बतलाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गति होती है ना। नजदीकी भी बतलाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहेंगे कि ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो जब वो बाजार जा रहा है तो गति हो रही है। जैसे कहेंगे कि यू आर गोइंग टू अ स्कूल, वह क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, विद्यालय जा रहे हो। तो विद्यालय के नजदीक जा रहे हो, पहले कहीं दूसरी जगह हो, विद्यालय नहीं हो, विद्यालय के नजदीक जा रहे हो, इस तरह की। यानी कि कह सकते हैं आप कि गोइंग जो होता है ना, गोइंग लगा यूज करेंगे, गो वर्ड जो वर्ब है उसका यूज करेंगे, तो उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। मात्र दो कंडीशन याद रखेंगे जिसमें कि गो का यूज करेंगे और उसके बाद टू का यूज नहीं करेंगे। दो कंडीशन है, एक पहला है कि होम और दूसरा है देयर। ये जो दो वर्ड है ना, यानी कि गो के बाद अगर होम या देयर आए तो इसके पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कहना हो कि वह घर जा रहा है तो ही इज गोइंग होम करेंगे, वह वहां जा रहा है तो ही इज गोइंग देयर। ऐसा नहीं कि ही इज गोइंग टू देयर, नहीं, ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग होम, ही इज गोइंग टू होम नहीं। अगर इसी होम की जगह पे हाउस रहे तो कर सकते हैं, ही इज गोइंग टू हाउस, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू टेम्पल, इस तरह का प्रयोग आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिर आप समझ चुके होंगे कि टू का प्रयोग गति को बतलाने के लिए किसी गंतव्य स्थान के पहले जब गोइंग विजिटिंग कर रहे हो तो फिर उस परिस्थिति में ना। और इनका प्रयोग तो समझ गए होंगे, क्लोज सर्किट के लिए जब वस्तु गति में हो या फिर स्थिर हो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन वो क्लोज सर्किट में हो तो इनका प्रयोग मे के अर्थ में करेंगे। इनटू का प्रयोग करेंगे जब किसी वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलता हो, तो फिर इसके लिए एक रूप से दूसरे रूप में बदलता हो और वहां पे में हमको हिंदी अर्थ बताना है तो इनटू का प्रयोग करेंगे। और ए रहा टू, किसी गंतव्य स्थान के पहले जब गो का यूज करेंगे तो फिर दो कंडीशन याद रखेंगे, होम और देयर। गो के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे अगर होम हो और देयर हो। तो फिर फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो लेकर के अगले एपिसोड में मिलेंगे जिसमें अंग्रेजी की जानकारी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।